Let's go. Hi guys, Anahita this side. I'm a third year medical student at Lady Harding Medical College, New Delhi. And today we are going to discuss the last 10 days strategy for NEET UG, right? Your paper is on 5th May. बहुत ही कम दिन बचे हैं, so you need to plan accordingly and work according to that plan, right? ठीक है. First of all, I'm going to tell you a basic schedule कि कैसे कैसे क्या क्या दिनों में करना है, right? सबसे पहले 25th से लेके 2nd तक तुम्हें लगानी है एक सब्जेक्ट वाइज अप्रोच. दैट अप्रोच आई एम गोइंग टू टेल यू लेटर, बट बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तुम्हें पूरा रिविजन इन तीनों सब्जेक्ट्स का खत्म करना है, राइट? तुम्हारे कोई भी वीक टॉपिक है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, तुम्हारी फॉर्मूला शीट्स, एवरीथिंग हैज़ टू बी रिवाइज्ड बाय 2nd. 3rd को जो भी तुमने सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए हैं, जो भी माइंड मैप्स है तुम्हारे पास, ऑल ऑफ दोज थिंग्स यू हैव टू रिवाइज ऑन 3rd. एंड ऑन 4th यू जस्ट नीड टू टेक अ साउंड स्लीप. अच्छा खाओ, अच्छे से सो, ऊपर से जितना देख सकते हो उतना देखो, राइट? दिस इज द बेसिक शेड्यूल यू हैव टू फॉलो इन दीज डेज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सब्जेक्ट वाइज अप्रोच फ्रॉम 25th to 2nd. ठीक है, सबसे पहले चालू करते हैं ईजिएस्ट सब्जेक्ट से, विच इज बायोलॉजी. बायोलॉजी में क्या करना है यार? देखो, बायोलॉजी में ना तुम्हें बस 2 चीज़ें पढ़नी है, एनसीईआरटी डायग्राम्स और बुक की रीडिंग. सुबह सुबह उठो, एनसीईआरटी के डायग्राम्स ऊपर से देखो और उसके बाद हर चैप्टर की ऊपर से रीडिंग करते जाओ. एक दिन में तुम्हें काफ़ी चैप्टर्स की रीडिंग करनी पड़ेगी, राइट? और डायग्राम्स काफ़ी ज़्यादा देखने पड़ेंगे, बट दीज आर द ओनली 2 थिंग्स यू नीड टू डू फॉर बायो. ओके, 3 थिंग्स जो तुम्हें हाथ ही नहीं लगानी है, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एनी काइंड ऑफ अदर बुक्स दैट यू रेड कि एक्स्ट्रा नॉलेज ग्रैस्प कर ले, इतनी ज़्यादा नंबर आएंगे नहीं आएंगे, एंड एनी सॉर्ट ऑफ PYQs. बायोलॉजी में कोई क्वेश्चंस रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के डायग्राम्स और एनसीईआरटी का टेक्स्ट रिवाइज करना है, राइट? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिजिक्स. फिजिक्स में क्या करना है? फर्स्ट, फॉर्मूलाज. फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, फॉर्मूलाज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. अगर तुमने फॉर्मूला शीट बना रखी है, आई होप अभी तक बना ली होगी, तो ग्रेट. नहीं बना रखी तो एनसीईआरटी बुक के पीछे समरी होती है, उससे देखो. कोई भी फॉर्मूला शीट्स डाउनलोड कर लो, बस फॉर्मूलाज की रिविजन करो. और क्वेश्चंस कौन से सॉल्व करना है? ओनली एंड ओनली PYQs और रिपीटेड क्वेश्चंस, मतलब कि जो क्वेश्चंस तुमने पहले काफ़ी बार सॉल्व किए हुए हैं, बिकॉज दे विल गिव यू कॉन्फिडेंस. अभी नई बुक उठाओगे, सोचोगे यार पहले वाले तो आते हैं, नए सॉल्व कर लेती हूँ. नो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ड्रॉप डाउन होगा अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो, राइट? एंड यू विल जस्ट बिकम अंडर कॉन्फिडेंट. जो क्वेश्चंस पहले कर रखे हैं एंड PYQs आर द ओनली 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट यू हैव टू सॉल्व. और फॉर्मूलाज रट लो, राइट? ओके, सम थिंग्स दैट यू डोंट हैव टू डू, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, कहीं का भी कोई और टेक्स्ट नहीं पढ़ना, HC वर्मा, SL अरोड़ा, ये सारी बुक्स को हाथ नहीं लगाना, ठीक है? अभी सिर्फ फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, PYQ सॉल्व करने हैं, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ दी स्ट्रैटेजीज, ठीक है? फिजिकल केमिस्ट्री एग्जैक्टली फिजिक्स की तरह करनी है. फॉर्मूलाज पढ़ो, PYQs करो, पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं वो सॉल्व करो, राइट? इन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करते जाओ, राइट? और PYQs पढ़ो, राइट? लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को रीड करो, सॉल्व PYQs, दैट इज ऑल. फिर भी टाइम बच जाए, जो कि नहीं होगा बट स्टिल बच जाए, तो रिपीटेड क्वेश्चंस कर लेना, अदरवाइज दिस इज इनफ, राइट? इस टाइम पे वन थिंग नॉट टू डू इज नो न्यू रिसोर्सेज. सोचना भी मत कोई नई चीज़ उठानी, राइट? ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अ बेसिक टाइम टेबल. ठीक है, मैं तुम्हें एग्जैक्ट शेड्यूल नहीं दूंगी क्योंकि कोई किसी टाइम उठता है, कोई किसी टाइम से होता है, दैट इज डिफरेंट फॉर ऑल. आई जस्ट गिव यू अ बेसिक आउटलाइन, ठीक है? 8 घंटों की नींद इस टाइम पे इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना यार. ये मत सोचना अरे यार 8 घंटे की जगह 4 घंटे सोती हूँ, 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई होगी, नहीं होगी. टाइम वेस्ट होगा, जो पढ़ा है वो भी याद नहीं रहेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? टेक 8 आवर्स की साउंड स्लीप. फालतू में बीमार हो जाओगे, एंड तक अच्छे से पेपर नहीं दे पाओगे, राइट? टेक 8 आवर्स की साउंड स्लीप. 2 to 5:30 इज़ द टाइम जब गलती से भी सोना नहीं है. सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एग्जाम देना है तब PYQs करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करो 2 to 5:30. डोंट स्लीप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अदरवाइज पेपर के टाइम लेथार्जिक हो जाओगे, राइट? सुबह सुबह उठ के अकॉर्डिंग टू मी वट एवर टाइम यू वेक अप, 4 बजे 6 बजे 9 बजे वट एवर इट इज़, सुबह सुबह उठते ही रट्टा मारो, मतलब कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बायोलॉजी, राइट? आफ्टरनून में सॉल्व करो क्वेश्चंस एंड PYQs ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है? और रात को हर चीज़ का रिविजन.
जो भी पूरे दिन भर पढ़ा है रिवाइज इट एंड देन स्लीप. अदरवाइज यार कोई फायदा नहीं है, तुम बस चीज़ें देख रहे हो, तुम्हें याद नहीं हो रहा. राइट, डू नॉट स्लीप विदाउट रिविजन. ठीक है, अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, जो क्वेश्चन गलत हुए वो रिवाइज करो, और जो चैप्टर्स, जो चीज़ें, कुछ कुछ फैक्ट्स होते हैं जो तुम ज़्यादा ही भूलते हो और पेपर में रिपीट होते हैं, वो फैक्ट्स इस टाइम पे रिवाइज करना ज़रूरी है. राइट, ओके. नाउ सम अमाउंट ऑफ मोटिवेशन फॉर यू ऑल. यार यू कैन डू इट. ठीक है, मैंने तुम्हें एक बेसिक स्ट्रैटेजी दे दी है. इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ये लग रहा होता है कि यार मैं तो सब भूल गई हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा, मैंने इतना पढ़ा था बट आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग, आई कांट रिवाइज एनीथिंग. तुम कुछ भी नहीं भूले हो. अगर तुमने पूरे साल पढ़ाई की है और अभी तुम ऊपर से भी चीज़ें देख लोगे ना, पेपर में तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा. ठीक है, कीप अ पॉजिटिव माइंड सेट, डू नॉट बी डीमोटिवेटेड, द पेपर इज गोइंग टू कम वेरी ईजी और तुम्हें सब कुछ आता होगा. ये सोच के तैयारी करो. राइट, पूरी मेहनत करो एंड ट्रस्ट योर सेल्फ. You are going to do really really well. Efforts never ever get wasted. Results आते हैं. Right? So I've told you a basic strategy, a basic timetable. Do not touch extra resources. जो भी अभी तक पढ़ा है रिवाइज करते रहो. And one more thing, do not talk to your friends. उनको बोलो भाई पेपर के बाद अगले दिन बात करते हैं. पेपर तक किसी से बात नहीं करनी. फालतू में लोग तुम्हें डीमोटिवेट करेंगे, मैंने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये वो बकवास करते हैं. ठीक है, पढ़ा कुछ नहीं होता, दूसरे को ज़बरदस्ती डीमोटिवेट कर रहे होते हैं. राइट, ओके. That was all for the video, and whatever queries you have, any questions that you have, you can put them down in the comment section, and I'm sorry for posting so late. Right, thank you.